नमस्कार दोस्तों। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, अगर आपको लिंग में तनाव ठीक से मेंटेन नहीं होता है या ठीक से आता नहीं जब भी आप संभोग के लिए जाते हैं, या आपका बॉडी में एक वीकनेस है, कमजोरी है, थकावट है, या आपको इच्छा नहीं होता है सेक्स करने के लिए, या आपका बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो चुका है, फीमेल्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया है, आपका मन में सेक्स के प्रति आपको विचार इच्छा अंदर से बिल्कुल भी जागरूक नहीं होता है, सीमेन की क्वालिटी क्वांटिटी खराब हो चुका है, आपको टेंशन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मुझसे सेक्स हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, आज से 2 महीने बाद मेरी शादी है। अगर इस बात को सोच सोच के अगर आपका अंदर टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी डिप्रेशन क्रिएट हो गया है, तो इस चीज़ का अंदर भी ये मेडिसिन काम करेगा। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में काम करेगा, अगर इच्छा की कमी है उसको ठीक करेगा, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी है उसको भी ठीक करेगा, साथ ही साथ बॉडी में अगर वीकनेस कमजोरी थकावट है, अगर लिंग का अंदर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, लिंग की मसल अगर ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, लिंग की नसें अगर मुरझा जा चुका है, तो इन तमाम समस्याओं के अंदर ये मेडिसिन काम करने वाला है, जिसका नाम है अश्वगंधा। इसको हम लोग साइंटिफिक नेम से हम लोग बोलते हैं विथेनिया सोमनीफेरा। ये जो आप मेरा हाथ में देख रहे हैं ये है अश्वगंधा, विथेनिया सोमनीफेरा। तो आज हम लोग इसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को इस मेडिसिन का नाम से ही पता चल रहा होगा कि अश्वगंधा यानी अश्व यानी घोड़े जैसा स्मेल। तो इस मेडिसिन से घोड़े जैसा कहीं ना कहीं स्मेल आता है, सिर्फ स्मेल आता है ऐसा नहीं, बल्कि ये मेडिसिन घोड़े जैसा ताकत भी दिलाता है, पुरुषों के अंदर उस तरह का एनर्जी उस तरह का स्ट्रेंथ भी दिलाता है ये मेडिसिन। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस मेडिसिन का जो ओरिजिन है वो आयुर्वेदिक है, ये आयुर्वेदा से मेडिसिन लिया गया है, लेकिन इसको हम लोग होम्योपैथी में अपनी पद्धति से अपने सिस्टम से इसको हम लोग जब बनाए हैं तो ये अश्वगंधा मदर टिंचर कहलाएगा। ये जो मेरे पास आपने देखा पिक्चर, ये अश्वगंधा मदर टिंचर है। हालांकि इसका सोर्स आयुर्वेदा है, लेकिन इसको हम लोग अपनी तरफ से जब बनाए हैं तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन बन चुकी है। अब इसको हम लोग अपना हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका सोर्स अगर कहे तो आयुर्वेदा ही है। लेकिन ये अश्वगंधा जब होम्योपैथिक मेडिसिन बन जाती है, जब ये मदर टिंचर बन जाती है, तो मैंने कई बार पेशेंट को ये कहते हुए सुना कि डॉक्टर साहब जब मैं पाउडर फॉर्म में अश्वगंधा ले रहा था तब मुझे साइड इफेक्ट हुआ था, लेकिन जब मैं होम्योपैथिक मदर टिंचर मैंने अश्वगंधा की ली तब मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग मदर टिंचर बनाते हैं उसका रिफाइनिंग बहुत अच्छा हो जाता है एज कंपेयर टू पाउडर फॉर्म। तो होम्योपैथी में जब ये अश्वगंधा बन जाती है तो इसका अंदर साइड इफेक्ट पेशेंट का अंदर नहीं होता है, दिक्कत परेशानी नहीं होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी मैं आप लोगों को शिलाजीत वाला वीडियो में बताया था, एस्फाल्टम वाला वीडियो में बताया था कि शिलाजीत हो या अश्वगंधा हो या कोई और ही मेडिसिन आयुर्वेदिक की क्यों ना हो, जब ये होम्योपैथिक प्रोसेस से गुजरती है तो ये मेडिसिन का अंदर रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है एज कंपेयर टू आयुर्वेदिक वन। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि होम्योपैथिक जो शिलाजीत है या होम्योपैथिक जो अश्वगंधा है ये थोड़ा अच्छा काम करती है एज कंपेयर टू आयुर्वेदिक वन, इसलिए क्योंकि इसमें रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है, पेशेंट के अंदर साइड इफेक्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, ये मेन बात है। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को कौन कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये मेडिसिन सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, बॉडी में वीकनेस है, कमजोरी है, थकावट है, सीमेन की क्वालिटी खराब है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो चुका है, मन में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बॉडी में थकावट है, पेन है, दर्द है, तो इन सभी पेशेंट का अंदर इस मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी में अगर टीएसएच हार्मोन का लेवल यानी थायराइड हार्मोन का अगर आपका लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको भी ये कम कर देता है। सिमिलरली अगर पुरुषों की अगर टेस्टिस में अगर नसें अगर फूल चुका है, वहां पे अगर स्वेलिंग है तो उसको भी ये ठीक करता है। सिमिलरली अगर आपका बॉडी में कहीं भी अगर मसल में अगर आपको पेन है, दर्द है, तो उसको भी ये कम कर देता है ये मेडिसिन। इसके अलावा आपका मन में अगर एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है कि मुझसे सेक्स हो पाएगा या नहीं, मेरा अंदर सब चीज़ें ठीक है या नहीं, मैं फर्स्ट नाइट फेस कर पाऊंगा या नहीं, तो अगर ये एंजाइटी अगर आपका अंदर चल रहा है तो एंजाइटी के कारण से आपका अंदर कई बार आप स्वस्थ होते हुए भी ये एंजाइटी आपको अंदर से खाया जाता है, तो ये एंजाइटी को भी कम कर देता है और आपको नींद अच्छी वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। जिन लोगों को नींद वगैरह ठीक से नहीं आता, बेसिकली देखा गया कि जिन पेशेंट के अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उनको रात को नींद ठीक से नहीं आता है, तो ये मेडिसिन लेने के बाद एंजाइटी कम होता है और नींद ठीक से आना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स फील करता है। इस मेडिसिन के अंदर
एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, जिसके कारण से बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं अगर गंदगी पैदा हो रहा है तो उसको भी ये बाहर निकालने का काम करता है। सिमिलरली लिंग की नसें अगर दब चुकी है, कुचल चुकी है हस्तमैथुन करने के कारण से बहुत ज़्यादा, तो उसको भी ये ठीक करने का, रिपेयर करने का काम करता है ये मेडिसिन। बॉडी के अंदर अगर कहीं ना कहीं कोई गंदगी है, कोलेस्ट्रॉल है या कहीं ना कहीं कुछ कचरा है, उसको ये बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि इस मेडिसिन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये मेडिसिन आपका माइंड को, आपका मूड को रिलैक्स फील कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि इस मेडिसिन को लेने के बाद आपका जो अच्छा फील कराने वाला जो हार्मोन है, जो आपका सेरोटोनिन है, इसके अलावा जो एंडोमॉर्फिन जो हार्मोन है, इसको ये बूस्ट कर देता है। जो डोपामाइन है, इसको बूस्ट कर देता है, जिसके कारण से आप अच्छा फील करते हैं, आप गुड फील करते हैं। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। दोस्तों, इस मेडिसिन को आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, 2 से 3 बार भी ले सकते हैं। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो 3 बार लीजिए, उसके बाद 2 बार करके लेना स्टार्ट कर दीजिए। 2 महीना लगातार इस्तेमाल करिए, 2 से 3 महीना, 4 महीना भी कर सकते हैं, दिक्कत परेशानी नहीं है। साइड इफेक्ट कुछ खास नहीं है, क्योंकि एक जनरल मेडिसिन है। 10 बूंद सुबह लीजिए, 10 बूंद शाम को लीजिए, खाली पेट लीजिए। हाफ कप नॉर्मल पानी के साथ मिला के आपको पीना है, एवरीडे आप लीजिए। और इस मेडिसिन को सभी को इस्तेमाल कर सकता है। एक हार्ट की मरीज भी इस्तेमाल कर सकता है, ब्लड शुगर अगर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीपी की गोली चल रहा है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।